अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर हैं आप सबको। ओके परफेक्ट। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव चार्ट्स पे चलते हैं। बिटकॉइन जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, बिटकॉइन का क्विक सा जो है अपडेट होगी और कुछ फंडामेंटल्स अगर ज़रूरत पड़ी विल डिस्कस अबाउट दैम अगर टाइम हो। ठीक है, तो अभी जो है हम चलते हैं। बी टी सी बी यू एस डी का चार्ट है। ठीक है, इट्स टोटली फाइन। डेली पे चलते हैं और ड्राइंग्स को हटा देते हैं, काफ़ी मैसी हो रहा है चार्ट। ओके, मूविंग ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हायर टाइम फ्रेम पे इसको एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, ठीक है, ओके, ओके परफेक्ट। ठीक है, तो फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम इसको। बिटकॉइन पे जो है मेरे क्या थॉट्स हैं इसको मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल अभी। ठीक है, ये हायर टाइम फ्रेम पे मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ। बिग पिक्चर पे मैंने डिस्कस भी किया था रिसेंटली कुछ चीज़ों के बारे में आप सबसे, और फिर से भी करूँगा इंशाल्लाह। सो वी हैव अ फॉलिंग वेज। ठीक है, तो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न और बिग पिक्चर पे जो पैटर्न्स होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। कभी कभार नहीं, यूजुअली उसके टारगेट्स जो हैं हिट होना स्ट्रॉन्ग होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, सो वेट। ओके, सो बिटकॉइन को डिस्कस करेंगे बिग पिक्चर पे पहले, मैक्रो को, और वी हैव अपकमिंग रेजिस्टेंस। इसको हम, हाँ, लुक एट दिस। ठीक है, तो रेक्ट नहीं होना। इस ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग होगी अगर होती है, और ये जोन आ रहा है यहाँ पे 0.618 का। ठीक है, ये जो है ये 0.618 का जोन आ रहा है, एक रिजेक्शन जोन हो सकता है जो कि है 22,600 का जोन। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट योर ट्रेड्स। अब ट्विटर पे तो ट्वीट शुरू हो गई होंगी कि बिटकॉइन टू 100 के, बिटकॉइन टू 90 के, बिटकॉइन को टू 85 के। ठीक है, सो रेक्ट नहीं होना आप सबने। ठीक है, इग्नोर देम, लेट देम टॉक। अच्छा, सो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है इस रिजेक्शन की, ये तो पॉसिबल है। ये तो बिग पिक्चर पे मैंने ट्रेंड लाइन कन्फ्लुएंस और फिबोनाची दो चीज़ें हैं। ठीक है, दो कन्फ्लुएंस मैंने मैच करके दिए हैं। तो अभी जो है हम शिफ्ट करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे जो हम यूजुअली। ठीक है, और जो लेट आए हैं अभी अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं, बाद में आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अच्छा, सो टिपिकल तरीके से एक आसान तरीके से जो है हम एनालाइज करेंगे प्रीवियस डे हाइज एंड लोज। ठीक है, और डेफिनेटली एज इट इज़ वीकेंड, तो अपकमिंग डेज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, प्रॉबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वीकली, ठीक है, वीकली को हम थोड़ा सा देखेंगे, प्रीवियस वीक को। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, डेली। ठीक है, 4 आवर बिग पिक्चर पे चलते हैं। आप आ जाए, जूम इन करते हैं थोड़ा चार्ट को, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा चार्ट को। अच्छा, रिसेंटली हमने क्या किया है इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू। इक्वल लोज,
इसके बारे में बार बार मैंने वार्न किया आप सबको, ठीक है, एक बार नहीं। इक्वल लोज को फ्लिप करना, ठीक है, और फिर उसके बाद सडन पंप आना, ये इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, और होता है, ये यूजुअली होता है, ठीक है। अच्छा, स्वीप में सफाई हुई है, जितने भी स्टॉप लॉसेस थे और बाइंग ऑर्डर्स थे उनकी सफाई हुई है यहाँ से। अब नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, उस पर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब करंट सिचुएशन को देखा जाए, ओवरऑल मार्केट्स को देखा जाए, तो अभी के लिए जो है, अभी के लिए तो मैं बिल्कुल भी हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया ना, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। ऑल्सो इट इज 0.618 जोन, ठीक है। किस तरह से मैं कन्फ्यूज देता हूँ आप सबको, अगर प्राइस इसी तरह से राइज करती है ना, तो हमारी स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन पॉसिबल है, कहाँ से, 22,600 के जोन से, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक जोन की शक्ल दे दूंगा, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ठीक है, पोटेंशियली हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। वेट, अच्छा, अब नेक्स्ट जो है मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 4 आवर के चार्ट पे ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने हमेशा से आप सबको कहा है कि मैं पर्सनली स्पीकिंग, मैं आजकल के प्राइस एक्शन को हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर रहा, बिग पिक्चर पे मार्केट खराब है, ठीक है। वेट करें अभी थोड़ा सा, अगर रीटेस्ट होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे रीटेस्ट होता है, मेरा लॉन्ग ट्रिगर होगा, ठीक है। और ये एज इट इज सपोर्ट नाउ, मैंने जैसे कॉन्सेप्ट ये बार बार समझाया है, वंस अ रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट बिकम्स सपोर्ट, ठीक है। सो इट्स अ सपोर्ट नाउ। सो अगर रीटेस्ट होता है, और जो कि हो रहा है, पॉसिबल है, ठीक है, होता रीटेस्ट होता है तो डेफिनेटली मैं बाय करूंगा यहाँ से। लॉन्ग पोजीशन टूल, ट्रेड प्लान होना चाहिए आपका, एक विजन होना चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग पोजीशन टूल यहाँ तक मैं इसको ट्रेड करूंगा, इस की लेवल तक, ठीक है, मतलब कि 22,600 तक, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। इस ट्रेड का मैं वेट, इस ट्रेड की मैं आइडियल स्टॉप लॉस की बात करूं अगर, यार इसमें भी हम वो फिब एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते? नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइडियल स्टॉप लॉस जो है वो मेरा होगा बिलो 618, तो ठीक है, 1:2 की ट्रेड बन रही है। अगर प्राइसेस यहाँ पे आती हैं, प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ, ठीक है। टारगेट्स मैं बता देता हूँ आप सबको, टारगेट्स जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं लूँगा डेफिनेटली। पहला टारगेट तो डेफिनेटली मेरा यही हाई होगा, ठीक है, जहाँ पे अभी है ये हाई, और दूसरा टारगेट ये, ठीक है, 22,450 तक हम टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, ये जो जोन है, ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा, 22,450 ये जो है, ये हमारा ट्रेड प्लान है अभी के लिए बिटकॉइन के हवाले से। और मैं अगर बात करूं ओवरऑल मार्केट्स की देखते हुए, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे यूएसडीटी डोमिनेंस का कॉन्फ्रेंस चेक करेंगे, ठीक है। एज यू ऑल नो, मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, स्ट्रैटेजी मैंने सिखा दी थी आप सबको एक सेशन में। सो फॉर नाउ अभी जो है, हमें ऑलरेडी डी लेग से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बहुत पहले आप सबके लिए ड्रॉ किया था, एंड आई टोल्ड यू ऑल यू शुड हैव अ विजन कि मार्केट में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह गॉन वेल। और अगर मैं बात करूं इस जोन की, वेट, जोन की लोअर लो, एक लोअर हाई, ठीक है, एक रीटेस्ट, बिटकॉइन में भी रीटेस्ट डेफिनेटली अच्छा, बिटकॉइन में भी रीटेस्ट, ठीक है, बिटकॉइन में रीटेस्ट। अच्छा, अब जो न्यू देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, यूएसडीटी डोमिनेंस का मतलब है कि मार्केट का, पूरी मार्केट लाइक यूएसडीटी डोमिनेट कर रही है। अगर यूएसडीटी अप है तो इसका मतलब ये है कि यूजुअली जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिसमें क्रिप्टो आती है, तो क्रिप्टो का जो पैसा है, क्रिप्टो का
ठीक है, वो यूएसडीटी में जा रहा है, मतलब स्टेबल कॉइन्स में जा रहा है, स्टेबल कॉइन में जा रही है यूएसडीटी जिसका नाम है, ठीक है। अच्छा, जब यूएसडीटी का ग्राफ नीचे आता है, जैसे कि अभी आया हुआ है, बिटकॉइन में पंप आया, इसमें डंप आएगा, इसमें क्रैश आएगा, बिटकॉइन विल ओवर परफॉर्म। अगर बिटकॉइन ओवर परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली इट विल कम डाउन, ठीक है। अच्छा, तो ये प्लान्स हैं अभी के लिए, 3 कन्फ्लुएंस मैंने दे दिए हैं, ये ट्रेड टोटली वैलिड होगी अगर मैं लेता हूँ लेट सपोज बीटीसी बीयूएसडी, ठीक है, 4 आवर की चार्ट पे। अच्छा, अगर मैं इस ट्रेड को लेता हूँ डेफिनेटली फॉर मी इट्स टोटली फाइन और आई वुड लव टू, ठीक है। और हायर टाइम फ्रेम पे 4 आवर की चार्ट के ऊपर, इससे ऊपर कोई प्लान नहीं है ट्रेड का, और ये भी छोटी सी एक प्रोबेबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है, आई विल अवेल दिस। अच्छा, अगर नहीं होता, लेट सपोज ऐसा नहीं होता, तो मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, ठीक है, मैं अर्ली पे शिफ्ट होऊंगा, और ये तो मैं तब से कहता आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं 4 आवर के चार्ट पे कुछ दिखाता हूँ आप सबको। ये हार्मोनिक हमने कब ड्रॉ किया होता, बहुत टाइम हो गया इसको, बीटीसी ठीक है, लुक एट दिस, ये हार्मोनिक, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका तो बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, अब इसको मैंने यहाँ से इस हाई से ड्रॉ किया हुआ था, ये प्राइसेस ने पहले यहाँ आना है, विजन होना चाहिए आपका। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट आपको एक अंदाज़ा ही नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने चार्ट्स को स्कैन करके और हार्मोनिक का कॉन्फिडेंस सब कुछ चीज़ें मर्ज करके, ठीक है, डील एक तो तक तो नहीं आया, एक अगर मैं देखूँ इसको, इसने जो है, ठीक है, शार्क पैटर्न की डील एक यहाँ पे आ गई, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। 886 से लेके 1.13 तक यूजुअली होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो इसका तो फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको ट्रेड बताई है, आपको जो मैंने अभी ट्रेड बताई है, ट्रेड प्लान बताया है, रीटेस्ट का वेट करें, ठीक है, रीटेस्ट का वेट करें, और दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंटरनली मार्केट बुलिश हो रही है, हायर टाइम फ्रेम पे मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूँगा, दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है, अर्ली पे, ओके, अर्ली चार्ट ओपन किया मैंने, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होता, प्राइसेस नीचे आती है, तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली अगर ऐसा नहीं होता, प्राइसेस नीचे की तरफ आती हैं, बिटकॉइन का स्ट्रक्चर इंटरनली फिर से ख़राब हो जाता है, लेट सपोज इस तरह से हो जाता है, इस लो से इस तरह से लोअर लो बन जाता है, तो मैं स्कैल्प्स लेना शुरू कर दूंगा, छोटी छोटी हाई टू लो ड्रॉ करूंगा, 0.5 तक छोटी सी स्कैल्प लूंगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटे मिनिमम रिस्क के साथ, हाई रिवॉर्ड के साथ, लोअर हाई। इसको डेंजरस होता है, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इसको ट्रेड करते हैं, डेंजरस होता है काफ़ी, लेकिन इस पर हम रिस्क इतना नहीं लेते, सिंपल इज दैट, ठीक है। सो होपफुली क्लियर हो गया होगा। और अगर ये ट्रेड मैं लेता हूँ, लेट सपोज प्लानिंग है ना, ठीक है, यू शुड हैव अ प्लान, तो 1:3.5 की ट्रेड विच इज एब्सोल्युटली गुड, रिस्क हाई है इसका, तो इसका मैं स्टॉप लॉस कम कर दिया करता हूँ यूजुअली। तो अगर मेरी ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, तो मेरे पोर्टफोलियो को कोई असर नहीं होता, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड ज़्यादा है इस पर ओवरऑल, ठीक है। सो काइंडली कंफर्म करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? यस सर, आप गोल्ड का बताएं, ये आप कह रहे थे। अच्छा, गोल्ड का आपका क्वेश्चन क्या था, मैं पूछ सकती हैं आप? सर गोल्ड जो है वो अपनी जितनी भी रेजिस्टेंस है वो तोड़ के नीचे जब वो सपोर्ट लेवल पे आएगा तो कितना नीचे गिर सकता है। मेरी जो शॉर्ट है ना वो 1685 पे है, और मुझे इसको क्लोज करना है, या तो ब्रेक इवन पे करना है 1685 पे, या 1690 पे करना है, मतलब कहाँ तक अभी वो नीचे गिर सकता है आगे। ओके, आपकी शॉर्ट पोजीशन ओपन है ऑलरेडी? हाँ, और मुझे वो शॉर्ट क्लोज करनी है सर, एक्सचेंज कौन सा यूज कर रही हैं आप? और ऊपर बढ़ना है। सॉरी सर। एक्सचेंज कौन सा यूज कर रहे हो आप? सर एक्सएम। एक्सएम, ओके। खैर, वांडा बेस्ट प्राइस एक्शन है इसका, मर्ज करता है बाकियों के साथ, रिलेट करता है, तो ये ठीक रहेगा। अच्छा,
आप कह रहे हो कि सपोर्ट पे कब तक आएगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं जी आता सर। हूँ इसके वीकली पे। तो डेफिनेटली मैं सर गोल्ड को चार्ट को जो है इसको ट्रेड नहीं करता। जी जी बोले आप। सर अब जैसे ये मैंने 1685 पे शॉर्ट किया हुआ है, अगर वो वहाँ तक भी आता है ना तो मैं वहाँ पे उसको क्लोज करके और एक और जो है वो मैं शॉर्ट खोल लूँगी या लॉन्ग खोल लूँगी, वो ऊपर ले जाऊँगी। फिर वो ऊपर थोड़ा-सा रिमूव करूँगी। इस तरह करके मुझे सबसे ऊपर जो मेरी पोज़ीशन बाय की है 1940 या 30 की, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। $286 का लॉस हो रहा है। ठीक है, देखें आप पहले ये चीज़ क्लियर कर दें मुझे कि आपका जो, लाइक आप कह रहे हो कि शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन है ना आपकी। यस सर, मैंने ना ऊपर जो है वो बाय कर लिया था बहुत ठीक ज़्यादा। है। और जब वॉर चल रही थी 1940 पे, और जब वो बहुत नीचे लॉस पे जाने लगा तो कांस्टेंट रखने के लिए मुझे नीचे से शॉर्ट करना पड़ा ताकि वो वहीं पे कांस्टेंट हो जाए मेरा लॉस। हैज किया आपने, ठीक है, परफेक्ट। ओके, हेज किया क्लियर हो मैंने। गया मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है अगर मैं देखूँ तो गोल्ड को हायर टाइम फ्रेम पे, वेट, तसल्ली के लिए देखूँगा अगर ट्रेंड है, ठीक है, जो कि करंटली ब्रेक हो रहा है इसका ट्रेंड। इस वीकली कैंडल क्लोजर का वेट करें अभी आप, ठीक है, वीकेंड है ना, तो अभी इसका वेट करें। अगर बेरिश हो जाता है तो इजीली प्राइसेस जो हैं आपके ब्रेक इवन पे चली जाएंगी, ठीक है। सर और फिर मतलब आप, उम्मीद तो है ना कि हाँ, क्लोजर अगर हो जाता है तो इसकी प्राइसेस नीचे आ सकती हैं फिर पोटेंशियली, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपकी बात है, आपकी जो लॉन्ग्स है ना, जो आपने, लाइक अगर आपकी प्राइसेस 1900 कितना आपने बताया, 1940 है सर। ठीक है, 1940 तक अगर आप कहते हो कि आएंगे तो कब आएंगी, तो अगर आपकी वहाँ से लॉन्ग है और आप ब्रेक इवन पे निकलना चाहते हो, सो फॉर नाउ इट्स टफ, होल्ड इट, ठीक है, सेल नहीं करना आपने, लेकिन इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर नाउ। मैं सजेस्ट करूँगा होल्ड करना इसको अभी। और ट्रेंड ब्रेक सर हो रहा है, 5 प्राइसेस महीने नीचे से जा सकती हैं। सर बस प्राइजेस अगर नीचे चली जाती हैं, जो शॉर्ट है ना मेरा 1685 पे, तो फिर तो वो फिर प्रॉफिट में जाने लगेगा। अगर 1685 से नीचे गिर गया गोल्ड, हाँ, तो सर मैं प्रॉफिट में चली जाऊंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है फिर, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है फिर। तो सर ये और पॉसिबिलिटी यही पूछ रही हूँ है पॉसिबिलिटी है, कि हाँ, ये नीचे नीचे जाए। जाने के चांसेस हैं इसके, ठीक है। इंटरनली स्ट्रक्चर इसका ख़राब है, और बिग पिक्चर पे अगर देखा जाए तो बिग पिक्चर पे भी सपोर्ट पे है, लेकिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो ये बहुत बुरी तरह गिरेगा, ठीक है। और ऑल्सो इट इज़ मेकिंग इनवर्स कप एंड हैंडल ऑन 4 आवर चार्ट। तो टारगेट्स जो हैं हमारे इसके लिए होंगे, और ये वर्क करते हैं ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न गोल्ड पे, बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में अच्छा खासा वर्क करते हैं। तो इसकी प्राइसेस जो हैं 1600 तक भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अगर ये रिक्लेम नहीं करता। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ आपको एक चीज़, ठीक है, अगर ये रिक्लेम नहीं करता ना इस ट्रेंड लाइन को, अगर वीकली क्लोजर हमारा इसके नीचे हो जाता है तो फिर डेफिनेटली प्राइसेस नीचे जाएंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। और नाउ होल्ड इट, डोंट वरी अबाउट इट। चलें, काइंडली कंफर्म कर दी, सबकी सारी क्वेरी सब कुछ क्लियर है। और ऊपर तो खैर, ऊपर तो बैच 1 के क्वेश्चन हैं। अच्छा, काइंडली ज़रा कंफर्म कर दें। ओशन, ओके ओके, श्योर श्योर, check this out। सॉरी सर, यानी इसका मतलब है अभी मैं ये होल्ड करती हूँ सब्र से, अगले हफ्ते देखती हूँ और फिर मैं मंडे को आपको देखें बताती इसको। हूँ। अगर इस मंडे को इसको देखेंगे सर। हाँ, ठीक है। मंडे को आप उनसे किसी सेशन में पूछ लेना, इंशाल्लाह आई क्लियर दैट आउट। ओके, तो जी सर। ओशन यूनिवर्सिटी को मैं देख लेता हूँ, बॉटम से भी नीचे है। और ओके,
ओके, सो वेल ओशन यूएसडीटी अगर मैं वीकली पे देखता हूँ तो बाउंस बैक पॉसिबल है यहाँ से, ठीक है, पोटेंशियली ये जा सकता है, अच्छा खासा पंप कर सकता है, और अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है करंटली 90%। ओके, तो ओशन को अगर मैं 4 आवर पे देखता हूँ ना, ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंड को देखता हूँ, तो ट्रेंड जो है अभी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनली स्ट्रक्चर बुलिश हो रहा है। अगर प्राइसेस, मैं एक जोन बता देता हूँ आपको, अगर प्राइसेस इस जोन को रिक्लेम कर लेती है ना, ये जो की है, अगर इस जोन को रिक्लेम कर लेती है और ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजर कर देती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे कैंडल क्लोजर करके रीटेस्ट, तो हम जो है प्राइसेस में ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूव देख सकते हैं, और वो मूव जो है वो होगी हाई हाई हाई, ठीक है, हाई टू लो, वो अच्छी खासी मूव होगी, ठीक है। यहाँ से ये जो जोन है ये टेक प्रॉफिट जोन होगा आपका न्यूट्रल तक, और ये जब जब रिकवरी इसने दी है, मैंने इसका एल्गोरिथम देखा है चार्ट का, लुक्स गुड, ठीक है, इसने जब जब रिकवरी दी है अच्छी खासी रिकवरी दी है। सो वेट फॉर बिटकॉइन, अगर ओशन होल्ड कर रहे हैं होल्ड रखें, लॉस में है फिर भी होल्ड रखें, सिंपल इज दैट, ठीक है। सर थोड़ा ये लूना का बताएंगे, जो लूना पे लोग इतने ज्यादा वो हो गए हैं? लूना मैंने अभी देखा नहीं है, और उसके बारे में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कल, ठीक है। अभी के लिए जो है क्विक सा, लूना मैंने अभी देखा नहीं है, उसमें मेरी कोई रिसर्च नहीं है, आजकल मैं एक्टिव नहीं हूँ। तो वेव्स और रून, ठीक है, रून को भी देख लेते हैं, वेव्स को भी, इसको तो हमने बहुत अच्छे से ट्रेड किया हुआ है रिसेंटली, पंप्स को। ओके, परफेक्ट। वेव्स अगर हम डेली की बात करें तो रेजिस्टेंस पे है, सेल कर दें, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, डेफिनेटली यू कैन बाय सम, ठीक है, ये अच्छा खासा गेन देगा आपको, 2x तो कहीं नहीं किया, ठीक है, अगर मैं बिटकॉइन रिकवरी पे जाता हूँ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 786, ओके, ठीक है, 786 और 100%, हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस की होल्ड ही रखें इसको, तो बुलिश है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है इसलिए कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म बुलिश है। टेक्निकली अगर हम देखें, मैं अर्ली की चार्ट पे क्विक सा बता देता हूँ आपको, इतना मैं कर सकता हूँ, वेट, हाँ, वेव्स, ठीक है, ओके, अर्ली के चार्ट पे अगर हम मूव करते हैं, तो अर्ली के चार्ट पे स्ट्रक्चर बुलिश कर रहा है, ठीक है, और इसमें एंट्री अभी नहीं बनती, अभी एंट्री नहीं बनती इसमें अगर मैं बात करूं तो रीटेस्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर कर देता है तो आपके टारगेट्स जो हैं ये हाइज होंगे, ठीक है, 5.1 5.25, सिंपल इज दैट, ठीक है। और फिबोनाची के हिसाब से भी आपके जो टारगेट्स हैं वो 0.382, ठीक है, आपके टारगेट सही आ रहे हैं, ठीक है, वो तो प्राइस एक्शन है, होल्ड कर सकते हैं इसको, लुक्स गुड। और रून की जहाँ तक बात है, रून को तो मैं भी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता हूँ और सजेस्ट भी करता हूँ होल्डिंग इसकी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, अच्छा प्रोजेक्ट है। इसने जब जब ये देखें रिकवरी दी है, ये मैंने एक सेशन में मेंशन भी किया था, इसने जब जब हमें रिकवरी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, वी ट्रेडेड दिस जोन, ठीक है, उसको छोड़ें, इसको नहीं किया, दिस जोन एंड दिस जोन, और जब जब इसने रिकवरी दी है मार्केट्स में 200%, 200%, 200% प्लस, तो इस तरह से, ठीक है। सो लुक्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म। रून प्रोजेक्ट अच्छा है, थॉरचेन काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और ब्लॉकचेन सॉल्यूशन अच्छा, इनकी टीम बहुत अच्छी है, इनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है,
और जो कोडिंग के हवाले से सॉल्यूशंस हैं स्ट्रॉन्ग है, मतलब मेरा मतलब ये है बात करने का कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब लूना कोलैप्स हो रहा था, लूना की इन्होंने इन्होंने जो है कोडिंग के ज़रिए हेल्प की थी और फंड्स में भी काफ़ी चीज़ों में हेल्प की थी, ठीक है। तो इट्स अ गुड गुड वन, ठीक है। रून को होल्ड कर सकते हैं, होल्डिंग के लिए कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड में मैं समझता हूँ प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं देखूँ तो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट में और भी, ठीक है। ट्रेड के लिए सिंपल इज दैट। बीटीसी को फॉलो करता है ये भी, लेकिन अगर मैं देखूँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर तो इसमें भी सेम वही सीन ब्रेक, फिर जो है इसको प्रीवियस हाईस को यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट टारगेट इसका 2.25 होगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो रून ऑल्सो लुक्स गुड। काइंडली कंफर्म कर दें सबके क्वेश्चंस क्लियर है, फिर वाइंड अप करते हैं। रिकॉर्डेड सेशन इंशाल्लाह सून मैं अभी से अपलोड पे लगा देता हूँ, अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन है मगर वो 5th लेवल के ही ऊपर है। आप पूछ ले अब फिर जैसे आपने सर चार्ट यही जो प्रीवियस चार्ट ओशन वाला का जैसे आपने लिया, वो मतलब आपने जो करंट उसका हाई था उससे नहीं ड्रॉप किया। दोबारा से आप पूछें। ऐसा जैसे ओशन का चार्ट खोलें तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। हाँ मैंने क्या सर नहीं किया। अब जैसे आपने फिब लिया हुआ है ना, तो मतलब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए, मतलब मैं होता ना तो सर मैं ये जो ये वाला जहाँ पे अपनी ब्लू लाइन लगाई हुई है ना, ब्लू बॉक्स बना हुआ है सबसे इस जहाँ हाई पे, से आप लेते हैं? नहीं नहीं सर इससे भी नीचे फिल वक्त में डिपेंड करता इससे है ले रहा कहाँ से लेते हो आप, ये हूँ। डिपेंड यहाँ करता है, से ठीक है। मतलब ये कोई इश्यू नहीं, कहीं से भी लगा सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेड को कितना होल्ड कर सकते हो। मेरे लिए एक आइडियल जोन था ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं एक अच्छे हाई से जो है इसको 4 आवर का चार्ट है ना, अगर मैं लेट सपोज मैं 15 पे इसको ट्रेड करता हूँ 15 मिनट चार्ट पे, या फिर आर्ली ले लेते हैं, चलिए इजी कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो आर्ली के लिए तो डेफिनेटली मैं इस हाई से लूँगा ना, सही। ठीक है। डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पे। और इंशाल्लाह आज तो बैच 1 का टॉपिक यही था, और कल होपफुली मैं रख लूँ छोटा सा सेशन आप सबके लिए, फिबोनाची के स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट, ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। चलें, अच्छा उसके होपफुली बाद आप जो है अपना उसके बाद किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, हम मार्केट स्ट्रक्चर पे? मंडे से मार्केट स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बैच 1 ठीक है ठीक पे, या है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।